हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 10th colonialism एंड द कंट्री साइड। टॉपिक द 5th रिपोर्ट। बेटा जो भी हम चेंज इस टाइम देख रहे हैं इंडिया के अंदर और उसमें से भी मेनली बंगाल के अंदर, उन की एक रिपोर्ट 1813 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पहुंचाई गई है। इसको 5th रिपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले 1, 2, 3, 4, 5 रिपोर्ट इंडिया की कंपनी का रूल इंडिया में कैसे चल रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उसकी एक्टिविटी कैसा है, कैसी चल रही हैं, ये सब रिपोर्ट पहले 4 रिपोर्ट में जा चुकी है। ये 5th रिपोर्ट जो है वो 1813 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पेश हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर 1002 पेजेज हैं, यानी 1002 पेज हैं। इनमें से 800 पेज रैयत, जमींदार, कलेक्टर्स इनकी रिपोर्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पर बंगाल और तमिलनाडु के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तमिलनाडु जिसे उस टाइम मद्रास कहते थे, जैसे आंध्र प्रदेश को हैदराबाद कहते थे, ऐसे ही इन जो ये प्रोविंसेस हैं, इनकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनसे रिलेट कुछ यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन रेवेन्यू से रिलेट, रैयत से रिलेट, जमींदार से रिलेट या कलेक्टर से रिलेट, जस्टिस से रिलेट, यहाँ पर जो है ये रिपोर्ट, ये कंप्लेंट, ये पिटीशन जो है ना 800 पेज की, तो 1002 में से 800 पेज जो हैं वो इनसे रिलेट हैं। 1760 के डिकेड में हम ये कहें कि 1757 में जब बंगाल को कैप्चर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा करके, तब से ही वहाँ पर यानी इंग्लैंड के अंदर इस बात के लिए रजिस्ट किया जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये वार जीता तो ये मान रहे थे कि हमने ही जीता है, और इस सारा जो ट्रेड हो रहा है इसका सारा अर्निंग भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स को जा रहा है। इस बात का रजिस्ट यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं। कहाँ? इंग्लैंड में। वे कौन लोग हैं? वे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वे लोग ट्रेडर हैं, वे लोग मैन्युफैक्चरर हैं, उसमें से कुछ पॉलिटिकल ग्रुप भी है, एंटरप्रेनर्स हैं जो ये चाहते हैं कि केवल कंपनी को ही ये मोनोपोली न मिले, हमें भी वहाँ पर ट्रेड करने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट हमें भी अथॉरिटी दे। ये इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने जो रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी को जो मोनोपोली दे रखी है, उसको, उस राइट को जो है ना वापिस ले, और इंग्लैंड का मार्केट केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ओपन हो। ये जो है ना एक बहुत बड़ी ये डिबेट इसको लेकर के इंग्लैंड की पार्लियामेंट में चलने लग गई। और यहाँ पर जो है ना क्या क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो रूल है वो मिस रूल है, ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, अच्छे कुशासन है एक तरह से। ये सब चीज़ें को लेकर के इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो है ना बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई। इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने लास्ट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने वहाँ पर जो है क्या किया, 18th सेंचुरी के अंत में एक जो है ना एक्ट पास कर दिया, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग एक क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है? सेलेक्ट कमेटी, कि इंडिया के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो जमींदार के साथ है, रैयत के साथ है, वो सारी रिपोर्ट सेलेक्ट कमेटी जो है वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पेश करें। ये ही रिपोर्ट जो है 1813 में जो गई है वो ये ही, इसी को कहा गया 5th रिपोर्ट। अब सेलेक्ट कमेटी ने जो है ना ये रिपोर्ट वहाँ पर पेश कर दी है,
इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर। बट बेटा यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखनी है कि ये रिपोर्ट किसने बनाई है। ये रिपोर्ट उन लोगों ने बनाई है जो सेलेक्ट कमेटी है। और सेलेक्ट कमेटी ने हमेशा ही जमींदार का फेवर लिया है और कंपनी का हमेशा ही क्रिटिसाइज किया है। तो रिसर्चर ये मानते हैं कि जबकि ऐसा सब कुछ नहीं था, जमींदारों की ज़िंदगी जितनी मिजरेबल जो है ना फिफ्थ रिपोर्ट में बताई गई है उतनी नहीं थी। जमींदार भी जो है ना बड़े बड़े खेल खेल कर अपनी एस्टेट को बचा लेते थे। तो रिसर्चर कहते हैं हमें आंखें बंद कर इस फिफ्थ रिपोर्ट के ऊपर हमें विश्वास नहीं कर लेना है। इसको भी हमें अच्छी तरह से जो है ना समझना है, देखना है, एनालिसिस करना है। तो इस तरह चाहे ये फिफ्थ रिपोर्ट कैसी भी है, लेकिन एक हिस्टोरियन को हिस्ट्री लिखने का एक इसने यहाँ पर एक जो है ना चांस पैदा किया है। हमें कुछ सोर्स इस फिफ्थ रिपोर्ट ने हमें दिए हैं। फिफ्थ रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर जमींदारों के हालात और कंडीशन कैसी हैं, यहाँ फिफ्थ रिपोर्ट में लिखा है कि जैसे मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक जमींदार की एस्टेट को ऑक्शन पर ले लिया। जमींदार ने टाइम पर रिवेन्यू जो है वो वहाँ नहीं भेजा, तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट निकाल दी गई कि इस जमींदार की एस्टेट इस डे पर जो है ना क्या होगा, ऑक्शन लगेगी। तो उसकी रियल जो उस एस्टेट की जो कैपिटल है, पूंजी है, वो लगा दी, वैल्यू लगा दी। और वो सपोज करो कि 30 लाख है। 30 लाख में से वो कितने की सेल की है, 30 लाख की कोई भी जो एस्टेट है उसको सेल किया गया 18 लाख में। बट रियल जो पैसा मिला है 18 लाख में से वो मिला 15 लाख। तो कितना फिक्टिशियस काम यहाँ पर जो ना होता था, ये यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। एक ऐसी ही और एस्टेट के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऐसे ही और एक जो है ना जमींदार की एस्टेट है और वो उसको ऑक्शन पर ले लिया गया, उसकी रियल वैल्यू से वो बहुत कम की जो है ना सेल की गई है। तो इस तरह यहाँ पर कहाँ, बंगाल के वेस्ट में इतने जो है ना हालात जो है ना वो क्या है कि बिगड़े हुए थे, ऐसा फिफ्थ रिपोर्ट में दिया गया है। बट हमें फिफ्थ रिपोर्ट को अच्छी तरह से एनालिसिस करना है। ऐसा रिसर्चर कहते हैं कि जमींदारों की हालात जो फिफ्थ रिपोर्ट में बता रखी, ऐसा सब कुछ भी नहीं था। जमींदार भी जो है नई स्ट्रेटजी करके अपनी एस्टेट को जो है ना बचा लेते थे। बट लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले वो लोग थे जो जमींदारों के पक्ष में थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना एक तरह से उसका रजिस्ट करते थे, उसका क्रिटिसाइज करने वाले थे। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या था, फिफ्थ रिपोर्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि इससे पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 4 रिपोर्ट जा चुकी थी। इस टॉपिक में मेन क्या करना है, इस रिपोर्ट में कितने पेज थे, 1002। इस टोटल पेज में से 800 पेज किससे रिलेट थे, यहाँ के रैयत, यहाँ के जमींदार, यहाँ के कलेक्टर और कुछ रिवेन्यू से रिलेट थे, जस्टिस से रिलेट थे। और ये यहाँ पर कब जो है ना पेश की गई है, 1813 में, 1813 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त डिबेट हुई है। डिबेट होने के बाद वहाँ के बहुत सारे जो है ना लोगों ने, जिसमें से मेनली कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, डिफरेंट टाइप के, हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, और कुछ दूसरी कंपनी के भी लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह वहाँ बहुत सारी कंपनी थी, वो कंपनी के लोग भी हैं। और कुछ पॉलिटिकल ग्रुप भी है जो ये कहता है कि इंडिया जो है वो सब के लिए ओपन मार्केट कर देनी चाहिए, केवल जो मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी है वो ही नहीं जो है ना होनी चाहिए, सब के लिए ओपन होना चाहिए। तो इसके ऊपर जब वहाँ पर डिबेट हुई तो वहाँ की पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया। एक्ट में क्या कहा गया कि इंडिया के अंदर एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई इंग्लैंड के अंदर, और ताकि वो इंडिया में जो भी कुछ चल रहा है उसके बारे में रिपोर्ट दे। और ये ही रिपोर्ट क्या थी, ये ही रिपोर्ट थी फिफ्थ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को में क्या लिखा गया, मेनली इस रिपोर्ट में जमींदारों की हालात जो ना बड़ी मिजरेबल है ऐसा लिखा गया। बट आज के जो हिस्टोरियन है, रिसर्चर हैं, उन्होंने ये कहा
कि उस टाइम ज़मींदारों के हालात इतने मिजरेबल भी नहीं थे जितने एग्जैक्ट करके यहाँ दिखाया गया है, यानी जितना अतिशोक्ति करके दिखाया गया है। यहाँ भी ज़मींदार बहुत स्ट्रेटजी अपना करके अपनी ज़मीन को जो है ना बचा लेते थे। रिसर्चर ये मानते हैं कि हमें आंखें बंद करके इस रिपोर्ट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, नहीं, बट कुछ भी हो, लेकिन ये रिपोर्ट एक एविडेंस है उस टाइम के जो भी सिस्टम चल रहा था उस टाइम का हमें एक एविडेंस तो देती है कि उस टाइम ऐसा जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और ज़मींदारों के साथ और इंग्लैंड के पार्लियामेंट में ये सब कुछ चल रहा था। तो ये अपना आज का टॉपिक था। फिफ्थ रिपोर्ट लेसन कौन सा है? 10th, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड यानी शहरों से दूर गांव की हालात के बारे में हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। थैंक यू बेटा। ओके।